दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। डिफेंस की फील्ड से बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब वो ये कि डीआरडीओ ने पेश किया है हमारे सामने आर्चर एनजी यूएवी, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉम्बैट यूएवी जो अपने क्लास में यूनिक है। इसके पास ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे यूएवीज, दूसरे ड्रोन्स को आउटशाइन करते हैं, आउट नंबर करते हैं। आप सभी को याद होगा कि पहले डीआरडीओ प्लान बना रहा था तापस प्रोजेक्ट के अंदर यूएवी बनाने का, कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने का, लेकिन उसे डाउनग्रेड किया गया, उसे फेज आउट किया गया। फिर इसे रीशेड्यूल, रीडिज़ाइन एंड रीप्रोग्राम किया गया, जिसके रिजल्ट में सामने आता है आर्चर एनजी ड्रोन्स। आर्चर एनजी एंड एनजी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स। ये अपने आप में यूनिक फीचर रखता है क्योंकि ये सिर्फ एक कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। इसे आप रिकॉनेसेंस, सर्विलांस के पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरत है तो आप इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकॉनेसेंस, सर्विलांस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे प्रिसिशन गाइडेड मशीन की तरह इस्तेमाल कीजिए, प्रिसिशन गाइडेड अटैक ड्रोन की तरह इस्तेमाल करिए, जिसमें बहुत सारे हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें आप एंटी टैंक मिसाइल्स, दूसरे एम्यूनेशंस लोड कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर अगेंस्ट एनिमी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो। आपको याद होगा कि किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एस्केलेशन बढ़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तब एक स्वार्म ड्रोन्स की बिल्कुल एक झड़ी लगा दी थी पाकिस्तान ने, और ये सारे ड्रोन्स थे टर्किश मेड। टर्की सप्लाई करता है अपना बाइकतर ड्रोन्स पाकिस्तान को और बांग्लादेश को भी, और तुर्की का ये दावा है, उनका ये क्लेम है कि उस क्लास में ये सबसे बेस्ट ड्रोन है, यानी कि टर्किश ड्रोन सबसे बेस्ट है, ऐसा तुर्की का कहना है। क्योंकि इनका कहना है कि इसकी जो अल्टीट्यूड है ये 25,000 फीट तक जाती है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम्स है एंड एक्स्ट्रा सो ऑन। लेकिन अगर हम बात करें आर्चर ड्रोन्स की तो ये आउट नंबर करता है टर्की के बाइकतर ड्रोन्स को भी। वो कैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये 300 किलोग्राम है और इसकी स्पीड बाइकतर ड्रोन से भी ज़्यादा है, इसकी अटैक कैपेसिटी बाइकतर ड्रोन से भी ज़्यादा है और ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसे आप मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कह सकते हैं। ये 19 से 29 घंटे तक हवा में रह सकता है। हवा में रहकर ये जासूसी कर सकता है, अटैक कर सकता है, सर्विलांस का काम कर सकता है, इंटेलिजेंस का काम कर सकता है, यानी कि मल्टीपल काम आप इससे करा सकते हो। तो ऐसा ड्रोन जिसकी सख्त से सख्त ज़रूरत हमें थी, समय की मांग थी कि भारत के पास एक अच्छी खासी ड्रोन्स की एक अच्छी खासी यूनिट होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें अगेंस्ट अवर एडवर्सरी। क्योंकि आज मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अगेंस्ट एडवर्सरी एक अपर एज लेना है, ये ड्रोन्स हमें बताते हैं। क्योंकि हाल के युद्धों में या एस्केलेशन में जो भी हुआ उसमें ड्रोन्स का मैसिवली इस्तेमाल किया गया। फिर चाहे वो ईरान इजराइल युद्ध हो, हाल ही में जो कंक्लूड हुआ, या फिर जो युद्ध चल रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, इन दोनों ही युद्धों में ड्रोन्स का बहुत इफेक्टिव रोल रहा। यूक्रेन और रशिया युद्ध की बात करें, इस वार की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ ने, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इन दोनों ने ड्रोन्स का मैसिवली इस्तेमाल किया अगेंस्ट ईच अदर टू अटैक ईच अदर्स डिफेंस एसेट्स। अपने अपने वाइटल एसेट्स को बचाना इनको मुश्किल पड़ गया था। किस प्रकार यूक्रेन ने ड्रोन्स के थ्रू डीपली पेनिट्रेट करके विद इन रशिया डिफेंस एसेट्स को नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद मैसिव लेवल में फिर रशिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर बम बरसाए, वहाँ नुकसान पहुँचाया। शहीद ड्रोन्स ईरानियन मेड ड्रोन्स थे जिसका इस्तेमाल किया था रशिया ने, और उसके बाद से फिर एक बहस छिड़ गई कि अब समय आ गया है कि हम ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाएं और इस बारे में गंभीरता से सोचें और किस प्रकार हम इसे फोर फ्रंट में ला सकते हैं, इस बारे में ध्यान दें। आज बहुत सारे दो देश ड्रोन्स बनाते हैं और बहुत सारे एक्वायर भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। कल को यदि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ट्रायल्स ये ड्रोन आर्चर ड्रोन सक्सेसफुल होता है
और इंटीग्रेट किया जाता है हमारे डिफेंस फोर्सेस में, तब ये न सिर्फ हमारे डिफेंस फोर्सेस को मजबूती देगा, बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट के पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को हम अपने पोटेंशियल बायर्स को, क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि एक बार वो इस ड्रोन्स को कंसीडर करें, क्योंकि हमारे जो डिफेंस हार्डवेयर हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और अपने क्लास में यूनिक होते हैं। फिर चाहे वो ब्रह्मोस हो, आकाश एयर डिफेंस हो या कोई और डिफेंस हार्डवेयर हो जिसे किसी इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने बनाया हो। तो आजकल बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट की, इंडियन डिफेंस हार्डवेयर की। इसलिए इस क्लास में यदि ये भी आता है, ये ड्रोन भी आता है, तो हम इसे भी शोकेस कर सकते हैं और ग्लोबली इसको हम पहुंचा सकते हैं टू एवरी नूक एंड कॉर्नर। हम टारगेट कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, टारगेट कर सकते हैं लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अफ्रीका में हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें शोकेस कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन का भी एक अच्छा खासा सोर्स होगा और जॉब जनरेशन का भी। तो डिफेंस इकोसिस्टम को ये और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। हाँ, अभी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करना होगा। अब अगर हम बात करें तो हमने खुद यूएस से प्रेडेटर ड्रोन की डील साइन की हुई है। प्रेडेटर ड्रोन की बात करें तो अपने क्लास में यूनिक है। यूएस इससे मैसिव लेवल पर इस्तेमाल करता है और अफ़गानिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया यूएस ने टू अटैक द हाइडआउट ऑफ अफ़गान तालिबान। उनके हाइडआउट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनको एलिमिनेट करने के लिए प्रेडेटर ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसी को देखते हुए इसे एक्वायर किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि जब प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया आएँ तब इनके टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निकल नो हाउ को जानकर, समझकर, देखकर हम अपने एग्जिस्टिंग आर्चर ड्रोन्स में और सुधार कर सकते हैं और इसे जब नेक्स्ट लेवल में लाना हो तब हम इसको और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, और ज़्यादा लीथल, और ज़्यादा इसे खतरनाक बना सकते हैं। वैसे हम बात करें तो बाइकर ड्रोन से कई ज़्यादा बेहतर है, कई गुना बेहतर काम करता है। उससे ज़्यादा ये लीथल है, उससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है टू रिमेन इन फ्लाइट, उससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है टू कैरी द पेलोड, उससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है टू रिमेन इन लॉन्ग इंड्योरेंस, जो दिखाता है कि अपने आप में यूनिक है। इसलिए ये वैसे ही आउटशाइन करता है बाइकर ड्रोन्स को। तो हमारे पास काट है। कल को हमारे पास जो दो एडवर्सरी हैं, इन चाइना एंड पाकिस्तान, और साथ ही साथ इनका एवल नेक्सस, तो इनके एवल नेक्सस की काट, इनके एवल नेक्सस का जवाब हमारे पास है। हम ज़रूरत पड़ने पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर पर इन्हें स्टेशन किया जा सकता है, इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर सर्विलांस के पर्पज़ से, रिकॉनेसेंस के पर्पज़ से, टू बस्ट द टेरर हाइडआउट्स इनसाइड पाकिस्तान एंड विद इन POK, या फिर चाइना के आसपास जो चाइना गतिविधियाँ करता रहता है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करता रहता है नियर तिब्बतन बॉर्डर, हम वहाँ पर नज़र रख सकते हैं और वहाँ पर उन पर नज़र रखने के लिए भी ये अच्छा खासा जवाब हो सकता है हमारा। तो ये ड्रोन अपने आप में यूनिक है और इसको चेरिश करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू DRDO कि उन्होंने इतना अच्छा ड्रोन हमारे लिए तैयार करके दिया है। एक बार इसका सर्टिफिकेशन हो जाए, सेमिलेक एक रेगुलेटरी बॉडी है विद इन DRDO, वो इसको सर्टिफिकेशन प्रदान करेगी। इसके बाद ये फ्लाइट होगा इसकी, और तब हम जान पाएंगे, तब और परतें खुलेंगी इसकी, तब इसके जो हिडन फीचर्स हैं और इसके खूबियाँ हम जान पाएंगे जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। लेकिन तब काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ देखने समझने को मिलेगा जो क्लैरिटी प्रदान करेगा आर्चर ड्रोन के लिए, और आर्चर ड्रोन किस प्रकार से तपस प्रोजेक्ट से बेहतर है और किस प्रकार से बाइकर ड्रोन से कहीं गुना ज़्यादा ये लीथल है और इफ़ेक्टिव है इन इट्स परफॉर्मेंस। तब देखेंगे कि ये किस प्रकार से अपने लिए एक इंटरनेशनल मार्केट भी खोज पाएगा और हमारे डिफेंस इकोसिस्टम, हमारे डिफेंस मेक इन इंडिया के लिए भी एक अच्छा खासा मील का पत्थर साबित होगा। और तब कुछ अपडेट सामने आई जो कि वाइटल है, तब मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा ही। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट कीजिए वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, दबाइए,
इसे और प्रमोट कीजिए ये वीडियो, ताकि लोग समझ पाएँ, जान पाएँ क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इस ड्रोन की आज चर्चा है और क्यों ये अपने आप में यूनिक है एंड इट इज़ आउटशाइनिंग अदर ड्रोन्स. I will be back with another update for you people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.